ट्रांसजेंडर राइट्स का तो मैं दाई हूँ। जो हकीकी ट्रांसजेंडर हैं उनके राइट्स का तो मैं दाई हूँ, बल्कि मैं बहैसियत अमीर सूबा जब मैं था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो हम इस आइडिया पे काम कर रहे थे और अब इस आइडिया पे भी अभी भी काम जारी है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाया जाए कि वो भीख ना मांगे, वो गलियों और चौकों और चौराहों में ना फिरें, वो हुनर सीखें, स्किल सीखें और उनको एक माशी खुद मुख्तारी दी जाए, अपने पाँव पे खड़ा किया जाए और उनको माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम दिया जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की मखलूक है, ज़ी रूह है, मुहतरम है, इनकी सुबकी नहीं होनी चाहिए, इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, इनको इज़्ज़त दो, इनको एहतराम दो, इनको तौक़ीर दो, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो। जिस ट्रांसजेंडर की आप बात कर रहे हैं लॉ की, वो दरअसल ट्रांसजेंडर के हुकूक के लिए नहीं है, वो एक कल्चरल इन्वेजन है, वो एक मगरबी सकाफती तहजीबी जारहियत है जिसको मैं सेनेट के अंदर रेजिस्ट कर रहा हूँ और रोक रहा हूँ। मसलन आप देखें उस ट्रांसजेंडर लॉ में जो ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन की गई है 3। पहली डिफिनीशन ये है कि एक वो बंदा ट्रांसजेंडर है जिसके आज़ा के अंदर इबहाम है, ये ठीक है, ये एक ट्रांसजेंडर है। दूसरा ट्रांसजेंडर वो है कि जो पूरा मर्द है लेकिन एक्सीडेंट में डैमेज हो गया या किसी ने उसको दवाई दी, कैस्ट्रेशन उसकी हो गई, तो वो भी ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये तो उनकी मर्दाना कुव्वत ज़ाया हो गई है लेकिन है वो मर्द, उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनकी बायोलॉजिकल साख्त मर्दों की है। आप उसको कैसे ट्रांसजेंडर तस्लीम कर रहे हैं? फिर तीसरा ट्रांसजेंडर कहते हैं ये है कि एक बच्चा लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा हो गई, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया उनकी आदत, उनके कपड़े, उनके बोलने का अंदाज, उनके इतवार, उनकी सोच, उनकी फिक्र वो उस जिन्स की मुखालिफ थी जो पैदाइश के वक्त उनको इलाज किए। कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। भाई वो बायोलॉजिकल या लड़का है या लड़की है लेकिन उसकी नफ्सियाती बीमारी है जिसको जेंडर डिस्पोरिया कहते हैं। तो ये दरअसल एक अच्छा, फिर ये उन्होंने तारीफ में डंडी मारी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्स का तयन का इख्तियार जो है ये बायोलॉजिकल साख्त पे नहीं होगा, ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। एक शख्स के शनाख्ती कार्ड में फर्ज कर लिखा गया है जिन्स मर्द, वो नादरा के पास जाएगा, उसे कहेगा कि भाई मर्द लिखा गया है लेकिन मुझे एहसास अब हो रहा है, मुझे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, मुझे ऐसे तफक्कुरात आ रहे हैं कि मैं तो वो मर्द नहीं, मैं तो औरत हूँ। तो वो उस पाबंद होगा कि उसकी जिन्स को सर्टिफिकेट में जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं, पासपोर्ट हैं, CNIC है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें बदल दें। तो ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी ये कहीं भी नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। फिर मैंने इसमें यह तरमीम की कि मैंने जो डिफिनीशन नंबर 1 था कि इनके आज़ा में इबहाम है उसको रहने दिया, ये ठीक है, सही है। ये ट्रांसजेंडर है, उसको ट्रांसजेंडर के बजाय इंटरसेक्स कहना चाहिए। बेहतर लफ्ज़ जो है इसके लिए इंटरसेक्स है। ट्रांस का मतलब ये है कि वो अभी अपने तयन ही नहीं कर सके। तो एक तो मैंने उसको रहने दिया, बाकी 2 को मैंने अमेट कर दिया, 2 को मैंने अमेट कर दिया। मैंने कहा ये दूसरे नंबर की डिफिनेशन तो मर्द है लेकिन हादसे में डैमेज हो गया, अभी प्रोसेस में। और फिर मैंने सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के बजाय मैंने ये कहा कि आप मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। एक शख्स अपनी जिन्स अपनी कौमी दस्तावेज़ात में तब्दील करना चाहता है, वो एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो, उस मेडिकल बोर्ड में एक प्रोफेसर हो, एक सर्जन हो, एक गायनोकोलॉजिस्ट हो, एक मेडिकल ऑफिसर हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो, वो ये फैसला करे कि ये जो दावा कर रहा है ये ठीक है या ठीक नहीं है। इसलिए कि बहुत अहम मसला है, इसमें आपका कानूनी विरासत इन्वॉल्व है। कानूनी विरासत, एक शख्स औरत है और वो मर्द बन जाता है तो उसकी विरासत में 2 हिस्से हो जाएंगे। इसमें आपकी जो आइली कवानीन है, आप जो निकाह पढ़ाते हैं तो निकाह खां आलिम के सामने आप लड़का लड़की को पेश नहीं करते, उनके शनाख्ती कार्ड को पेश कर देते हैं और उसकी बुनियाद पे वो निकाह। तो इसके नतीजे में जो आपके आइली कवानीन है और जो आपका मैरिज सिस्टम है वो डैमेज होता है। इसलिए मैंने कहा कि इससे आप हम जिन्स परस्ती को और जो शादियां हैं एक ही जिन्स के अंदर आप उसको रिवाज देंगे, इससे आइली कवानीन के ऊपर ज़िद पड़ेगा, इससे आपके जो विरासत के कवानीन है उस पर ज़िद पड़ेगा। इसके नतीजे में जो मुस्लिम खातून के जो एहतराम है कि वो एक बंदा मर्द है लेकिन उसके शनाख्ती कार्ड में वो खातून है, वो पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के जा रहा है, वो ख़वातीन के वाशरूम को यूज़ कर रहा है, वो ख़वातीन के लिए मुख्तस मकामात को यूज़ कर रहा है, तो ये उसके एहतराम के ख़िलाफ़ हैं। तो दरअसल में इस तहजीबी जारहियत
جاریت کے خلاف ہوں جو کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان سب نے مشترکہ طور پر یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہے. مغرب میں بھی یہ قانون نہیں ہے. میں ٹرانسجنڈر کے حقوق کا دائی ہوں, ان کے لیے لڑ رہا ہوں, پارٹی کے سطح پہ ان کے لیے کام کر. جی بالکل, دیکھیں یہ قانون انٹروڈیوس ہوا تھا اور منظور ہوا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں, جب میں, اور اس کی پی ٹی آئی نے حمایت کی تھی. یہ پیش کیا تھا پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز تھے, لیکن مسلم لیگ کی حکومت 2018 مارچ کے اندر, اپریل کے اندر, اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نے مشترکہ طور پر اس کو پاس کیا, اور پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا, انہوں نے اپوزیشن نہیں کی. پھر جب میں اس میں امینڈمنٹ لایا تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو پی ٹی آئی کی شیریں مزاری انسانی حقوق کی منسٹر نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ بہترین لا ہے جو موجود ہے. اور امریکہ نے, یہ تو کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہیں جی اور یورپ کے خلاف ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ یہ واحد لا ہے جس پہ امریکہ اور یورپ نے ہماری تعریف کی ہے اور ہمیں شاباش دی ہے. اس لیے سینیٹر مشتاق کی جو ترامیم ہیں ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی اور پھر اس کا تحفظ بھی کر رہے تھے. ہم اس تہذیبی جارحیت کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ ایف اے ٹی ایف کے لیے, آئی ایم ایف کے لیے, امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے, ان کی تہذیبی جارحیت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی نہ کریں. سپریم لا قرآن و سنت ہیں, پارلیمنٹ عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمان ہیں. ہمیں اپنی مٹی کے لیے, اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اپنی عوام کی بہبود کے لیے قانون سازی. ابھی اس پہ ڈسکشن جاری ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں. میں تو علماء کو بھی اپیل کرتا ہوں, میں نے ریٹ پٹیشن بھی کی ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس حوالے سے, میں وہاں پہ پٹیشنر بھی ہوں. اور مجھے یقین ہے عوام جب بیدار ہوں گے, علماء جب بیدار ہوں گے, اور حقیقی ٹرانسجنڈر میرے ساتھ ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں جو حقیقی ٹرانسجنڈر, وہ کہتے ہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے, اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں تاکہ ان کو عزت ملے, ان کو احترام ملے, اور ان کے لیے اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ سماج اس کو تسلیم کریں, ایکسیپٹ کریں اور ان کو عزت و احترام